नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 और मेरी फेसबुक प्रोफाइल मंजूरानी कृष्ण कुमार पर। साथियों, बहुत लंबे टाइम के बाद में वापस सोशल मीडिया पर मेरा वीडियो एक तरह से, चाहे मैं लाइव समझो जैसे भी समझो, मेरा वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ और उसके पीछे थोड़ा सा आज के डे टाइम का कोई छोटा सा घटनाक्रम, जिसमें कि हमारे बीच में से बात चली कि जब हमारे विपरीत परिस्थितियाँ होती है तो बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। हम लोग मतलब कि आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उस समय मेरे जो बात दिमाग में आई थी, उन लोगों को मैंने कही या बच्चों को जो बातें बताई, वो मेरे मन में है कि क्यों ना मैं इसको समस्त लोगों के साथ में साझा करूं। कहानी मैं शुरू करता हूं कि जितनी विपरीत परिस्थितियां होगी और जितनी सफलता आप विपरीत परिस्थितियों के अंदर रह के प्राप्त कर सकते हैं, जितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, मेरे ख्याल से यदि आपकी परिस्थितियां पॉजिटिव चल रही है तो इतनी बड़ी आप जो उपलब्धि है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। एक नाम बता रहा हूँ मैं, विंग्स ऑफ फायर नाम आपने सुना होगा और उसके अंदर एक एक पोर्शन लगता है माई चाइल्डहुड। मैं वहाँ से कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, 15 अक्टूबर 1931 को भारत के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है। आर्थिक तंगी में उसका बचपन बीतता है। ईंटों का मकान है। दक्षिण भारत के अंदर तत्कालीन मद्रास स्टेट की बात है ये। तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात है। वहाँ पर तमिल परिवार के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है रामेश्वरम कस्बे में, और बच्चे का नाम है अब्दुल कलाम। बस इतना कहते ही मेरे ख्याल से जिसने कलाम को पढ़ा है, आगे कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब्दुल कलाम वो शख्सियत, 15 अक्टूबर 1931 को जन्म हुआ, बचपन आर्थिक तंगी में बीता। पिताजी और माताजी के अंदर अलग अलग गुण थे। पिताजी और माताजी दोनों के अंदर जो गुण थे, कलाम और कलाम के भाइयों के अंदर वो जितने भी विरासत से गुण उनको मिले थे, उनका सदुपयोग किया। कलाम को कभी भी लग्जरी लाइफ नहीं मिली थी। ज़रूरत की जो भी चीज़ें होती है, रहने के लिए छत, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े, ईश्वर न करे बीमार पड़ जाए तो मेडिसिन, ये सब कुछ कलाम को बस उपलब्ध हुआ करती थी। पढ़ाई में तेजस्वी था, लेकिन फिर भी बचपन के अंदर कलाम अपने उस ऑटोबायोग्राफी में कहते हैं कि बचपन में मैं अचानक क्या होता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है सितंबर 1939 के अंदर, तो अचानक से इमली के बीजों की डिमांड बढ़ जाती है। गलियों से ये बीज चुग चुग के लाया करते थे, टैमरिंड सीड जिसको बोलते हैं हम लोग, और शाम को जाके दुकान पे बेचते थे। मॉस्को स्ट्रीट के अंदर इनका घर था। मॉस्को स्ट्रीट के उस स्ट्रीट के अंदर ये कोई शॉप थी, उस पंसारी की दुकान पे जाके उन बीज को जब बेचते थे तो एक दिन की कमाई हुआ करती थी 1 आना। 1 आना मतलब 6.25 पैसे। अब आप सोच के देखिए कि उस ईंटों के घर से निकला हुआ लड़का, जिसके एक दिन की कमाई 6.25 पैसे से उसने अपना करियर स्टार्ट किया। वहाँ से उसके बाद उस युद्ध के दौरान, हालांकि तमिलनाडु पर सीधा युद्ध का प्रभाव नहीं पड़ा था क्योंकि थोड़ा सा क्षेत्र अलग टाइप अलग दिशा में रह गया था। तो उस टाइम रामेश्वरम के अंदर जब पहले तो वो ट्रेन रुकती थी वहाँ पर, और इनके जो चचेरे भाई थे, कजन थे, जिनका नाम शमसुद्दीन था आई थिंक, तो शमसुद्दीन न्यूज़पेपर वहाँ से ट्रेन से पिक किया करते थे और रामेश्वरम में बांटा करते थे। लेकिन अब क्या होता था कि वहाँ ट्रेन ने रुकना बंद कर दिया। चलती हुई ट्रेन से रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में बंडल को फेंका जाता था। तो उसको एक आदमी की ज़रूरत पड़ी और कलाम ने उस कमी को पूरा किया। कलाम बंडलों को कलेक्ट करता, रामेश्वरम के अंदर अखबार बांटता। ये शायद आपने पढ़ा होगा कि अब्दुल कलाम बचपन के अंदर अखबार बांटा करते थे। स्कूल के अंदर कलाम हमेशा तेजस्वी थे, आगे की पंक्ति में बैठते थे। 3 इनके मित्र थे, तीनों ही रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, और उन तीनों में एक तो ऐसा था जो रामेश्वरम धाम है, उस रामेश्वरम धाम के हेड पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था रामानंद शास्त्री। ये रामन शास्त्री हमेशा कलाम के बगल में बैठता था। एक दिन क्या होता है कि उनके लिए कोई साइंस का नया टीचर आ जाता है, और साइंस के उस टीचर ने देखा कि यार एक ब्राह्मण बच्चे के पास में एक मुस्लिम बैठा है, क्योंकि उधर पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे रामानंद शास्त्री ने जनेऊ धारण कर रखा है।
इधर कलाम ने वो जो मुस्लिम कैप होती है, वो टोपी वो पहन रखी है। तो वो साइंस टीचर कहते हैं कि उस बात को पचा नहीं पाया अपने पेट के अंदर और उसने तुरंत कलाम को पीछे की सीट पर बैठने के लिए ऑर्डर कर दिया। कलाम ने फॉलो किया ऑर्डर को, ओबे किया, पीछे जाके बैठा, लेकिन रामन शास्त्री बहुत दुखी हुआ, रोना शुरू कर दिया। रामन शास्त्री ने डाउनकास्ट देखता रहा पीछे की तरफ। इनके मतलब हालांकि परिवार इनके रूढ़िवादी थे, जिनको कंजर्वेटिव फैमिली बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स परिवार बोलते हैं, लेकिन इनके बीच में इतना प्यार था कि इन्होंने कभी भी इस चीज़ को, जाति को, धर्म को बीच में आने नहीं दिया। कहते हैं कि रामानंद शास्त्री ने जाके अपने पिता को ये बात कही, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री को, द प्रीस्ट, हेड प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम धाम, उसको जाके बोला कि पिताजी ऐसे ऐसे करके नए अध्यापक आए और कलाम के साथ ऐसा बिहेव किया। कहते हैं कि पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने तुरंत उस साइंस टीचर को अपने घर पे बुलाया, चारों लड़कों को एक वहाँ पर खड़ा किया और उन चारों लड़कों की उपस्थिति में उस टीचर को बोला कि गुरुदेव, या तो इन बच्चों से आप माफ़ी मांगिए या फिर तुरंत रामेश्वरम को छोड़ के चले जाइए। नॉट ओनली रामेश्वरम बट ऑल्सो आइलैंड, पूरे के पूरे आइलैंड को छोड़ के यहाँ चले जाइए। आपको इन छोटे छोटे इनोसेंट बच्चों के दिलों में, इन बच्चों के हार्ट्स के अंदर, जिगर के अंदर आपको ये जो सांप्रदायिक जहर है ना, ये जो जाति और धर्म वाला जहर है, वो आपको कभी भी नहीं बोना चाहिए। कहते हैं कि उस घटना से वो टीचर बहुत, उसका हृदय परिवर्तित हुआ। बाद में कलाम को एक दो बार उसने खाने पर भी बुलाया था। ये उसकी स्कूली लाइफ थी। उसके बाद में जब कलाम ने पहली बार रामेश्वरम से वो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पर पढ़ने के लिए जाने की उसने कही, तो पिताजी ने भी कहा कि बेटा देखो, आपको इजाज़त की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। एक शायद कोई ऐसा उदाहरण भी लिया था कि क्या समुद्री कौवा माँ बाप के सपोर्ट के बिना उड़ नहीं सकता है क्या, उड़ के जा नहीं सकता है क्या, ठीक है ना। लेकिन माँ हिचकिचा रही अपने बच्चे को बाहर भेजना अचानक, तो माँ जब हेजिटेट हो रही थी, तो कलाम के पिताजी, मैं थोड़ा सा और बीच में बता देता हूँ, कलाम की माताजी का नाम आसियामा था, पिताजी का नाम जैनुबलब्दीन था, ठीक है ना। और इसी वजह से कलाम का जो पूरा नाम हम पढ़ते हैं, अबुल पाकिर जैनुबलब्दीन अब्दुल कलाम। तो आसियामा जब हेजिटेट हो रही थी, तो पिता जैनुबलब्दीन ने अपनी वाइफ आसियामा को कहा कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर्स, आपके बच्चे आपके नहीं है, दे केम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो आप में से होकर आए हैं, आपके अंदर से नहीं आए। आप अपना प्यार उनको दे सकती हो बट नॉट योर थॉट्स, आपके विचार नहीं दे सकते आप अपना प्यार दीजिए उनको। ये बच्चे स्वतंत्र हैं, इनके पास अपने खुद के विचार हैं। ये खलील गिब्राहन की कुछ पंक्तियां थी, जो खलील गिब्रान उस टाइम के कोई मशहूर शायर थे, तो उनकी पंक्तियों को कोट करते हुए माँ को समझाया। कलाम बाहर जाते हैं, स्कूली ज़िंदगी, स्कूली पढ़ाई टॉप की, उसके बाद में कहते हैं कि इनकी शिक्षा फिजिक्स के अंदर सेंट जोसेफ कॉलेज के अंदर होती है, और फिर उसके बाद में ये मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, और उसके बाद में इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद, मतलब मास्टरमाइंड था, वर्सेटाइल जीनियस जिसको बोलते हैं, बहुमुखी प्रतिभा का धनी। इसरो में इन्होंने काम किया, डीआरडीओ में इन्होंने काम किया। 1998 के अंदर, जिस समय भारत दूसरी बार परमाणु परीक्षण कर रहा था पोखरण के अंदर, रामदेवरा से 10 किलोमीटर आगे पोखरण, जहां परमाणु परीक्षण कर रहा था, तो उस परमाणु परीक्षण में कहते हैं कि अब्दुल कलाम का सबसे बड़ा योगदान था। कलाम की जिंदगी इतनी तंगी, बचपन इतना तंगी से बीता था कलाम का, हम सोच नहीं सकते। उस लड़के ने उससे ईंटों के घर से राष्ट्रपति भवन तक का रास्ता तय किया है, तो क्या ये विपरीत परिस्थितियां नहीं थी उसके लिए। एक बच्चा जो गली से, जैसे आज के टाइम हम कहते हैं कि मान लो कचरा बीनने का काम कर रहा है, वैसे वो इमली के बीज लाया करता था या अखबार बांट के आया करता था। तो जो परिस्थितियां थी, वो परिस्थितियां उसके अनुकूल तो नहीं थी, ठीक है ना। और विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर उसने मेहनत की, और नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो वर्ल्ड वाइड लेवल he become an eminent scientist, एक रेपुटेड वैज्ञानिक के रूप में ये उभर के आए थे। और एक जगह कहीं पर बहुत राष्ट्र अध्यक्ष इकट्ठे हुए थे, वहाँ पर कलाम ने स्पीच दिया था, तो जो ऑपरेट करने वाला वहाँ शख्स था, उसने कहा कि हमने अपने जीवन के अंदर ऐसी शख्सियत नहीं देखी है, और आज से पहले ऐसा कभी हमने भाषण नहीं सुना है, और नहीं हम सुन सकते। एक ही व्यक्ति यार, स्टेट्समैन वो है, साइंटिस्ट वो है, मोटिवेशनल स्पीकर वो है, एक ही व्यक्ति के अंदर इतने सारे गुण तो नहीं हो सकते, ठीक है ना। जब कलाम बोलता था, हवा भी उनकी बातों को सुना करती थी,
और उनके तमाम योगदान को, इन्होंने देश के लिए जो योगदान दिया था, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ 2002 से लेके 2007 तक इन्होंने देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला था और एक सक्सेसफुल राष्ट्रपति का 5 साल का इनका कार्यकाल रहा था। हालांकि इन्होंने इस समय कोई राजनीति नहीं की थी, एक स्टेटसमैन बन के, एक साइंटिस्ट की तरह, एक टीचर की तरह ही ये रहे थे और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाया करते थे, अलग अलग स्कूल कॉलेजेस के अंदर जाया करते थे और वहाँ जाके बच्चों को व्याख्यान दिया करते थे, केवल मोटिवेशन। और इनके पूरी की पूरी इनकी जो देश के प्रति सेवा है, उस सेवा को देखते हुए सबसे पहले 1981 के अंदर कलाम को पद्म भूषण दिया गया था, 1981 में, और 1990 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया और 1997 में देश का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी ज़िंदगी है ना, वो ऐसी थी, इन्होंने कहते हैं कि जिस दिन इन्होंने स्पीच में ये कहा कि जब मैं, ये बच्चों से बहुत प्रेम रखते थे, इसलिए इनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। पीपल्स, शिष्य वाला पीपल्स की बात कर रहा हूँ मैं, PUPILS, ठीक है ना, पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये वो राजनीतिक या पॉलिटिकल या स्टेटसमैन प्रेसिडेंट नहीं थे ये, और मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं जितना राजनीति की समझ रखता हूँ, इनके बाद में शायद राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति बना ही नहीं उसके बाद में, ठीक है ना। और ये कहते नहीं, मैं उस टाइम गवर्नमेंट जॉब में ही था, शायद 27 जुलाई 2015 का दिन है, मेघालय की राजधानी शिलोंग के अंदर ये बच्चों को एक व्याख्यान दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, और स्पीच में कुछ टाइम, जस्ट कुछ मोमेंट पहले उन्होंने बोला था कि मैं चाहे कितना भी बड़ा राजनेता क्यों नहीं हूँ, कितनी भी बड़ी पोस्ट पर या पद पर मैंने देश के सर्वोच्च नागरिक का जो स्थान है वो ले लिया, जिस दिन मेरी मृत्यु हो, कभी भी देश में स्कूल कॉलेजों की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, ऑफिसेज बंद नहीं होने चाहिए, विद्यार्थी दिवस के रूप में उसको मना दीजिएगा आप। और चंद, कहते हैं चंद मिनटों के बाद में उसी व्याख्यान के दौरान उनको दिल का दौरा पड़ता है। सोच के देखिए, विपरीत परिस्थितियों से निकला हुआ व्यक्ति, और ऐसे नहीं कि आप साथ के अंदर बहुत सारे बॉडीगार्ड चल रहे हैं, ये वो सब कुछ जो आजकल होता है कि सरपंच ही बन जाए तो व्यक्ति फॉर्च्यूनर से नीचे नहीं उतरता, ऐसा कुछ भी नहीं था यार बंदे के अंदर। इनका परिवार, जिस समय वो सीताराम कल्याणम सेरेमनी हुआ करती थी ना, उस टाइम नाव अरेंज किया करते थे, जहाँ पर भगवान श्री राम और सीता का हर साल है वो शादी का एक इस तरह की सेरेमनी हुआ करती थी। तो कलाम का परिवार है ना, इसके तभी आपने पढ़ा होगा कि कलाम के जो पिताजी थे वो नाविक थे, केवट थे, मल्लाह, ठीक है ना, जैनुलब्दीन, तो वो काम भी कलाम किया करते थे। इनके जो साथी है वो भी, जैसे मैंने कहा रामन शास्त्री है, वो उस मंदिर का बाद में पिताजी की जगह पुजारी बना था। अरविंदन, शिव प्रकाशन, एक ने कैटरिंग का काम किया था, एक ने शायद कोई ट्रांसपोर्ट का और कोई काम बिजनेस स्टार्ट किया, हालांकि उनके बारे में मैंने कम पढ़ा है, पर कलाम के बारे में जितना, हालांकि मैंने बहुत संक्षेप में आपको बताया है, बहुत संक्षेप में बताया। अगर कलाम को आप पढ़ना शुरू कर देंगे, आपके पास में यदि चाय का कप पड़ा है ना, तो वो चाय ठंडी हो जाएगी, आपका पीने का मन नहीं करेगा, आप कलाम को पढ़ते जाओगे। तो मेरे ख्याल से ये जो विपरीत परिस्थितियाँ ना, वो कभी भी किसी भी इंसान की सक्सेस में कभी बाधा नहीं बनती है। आपके पास प्रतिभा है, ईश्वर ने ब्रेन आपको पूरी तरह से स्वस्थ ब्रेन दिया है, आप उसका यूज कीजिएगा और इतनी लगन के साथ एक टारगेट को हासिल कीजिए। उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए लगन के साथ मेहनत यदि हम करेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति आड़े नहीं आएगी, आप सक्सेस जरूर होंगे। कैसी लगी मेरी वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलूँगा ऐसी ही कोई मोटिवेशनल और किसी वीडियो के साथ। दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।